नेपाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता, सड़क और संघर्ष तीनों आमने सामने हैं। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध अब देश की सियासत की नींव हिलाने में लगा है। जिस जनरेशन को सबसे नाकाम जनरेशन बोला गया, उसने पूरे देश की सरकार को हिलाकर रख दिया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया का बैन होने की वजह से नहीं, बल्कि करप्शन को बैन करने के लिए लिया गया है। दरअसल नेपाल में बड़े नेताओं के करप्शन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। मंत्रियों के बच्चे विदेश जाके पैसे उड़ा रहे थे और देश की जनता के पास नौकरियां भी नहीं थी। ऐसे में जब जनता ने नेताओं और उनके बच्चों को निशाना बनाया, तो सरकार ने सोशल मीडिया एप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 एप्स पर बैन लगा दिया। इसके बाद हजारों फिर लाखों बच्चे प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर गए। ओपोजिशन और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें ज्वाइन किया और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि लोगों ने पार्लियामेंट की दीवार तक गिरा दी। इसके बाद सरकार ने आंसू गैस छोड़ी और शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद 19 लोगों की मौत के बाद प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। अभी काठमांडू में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास पर आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके घरों को भी निशाना बनाया गया है। सरकार पर दबाव इतना बढ़ चुका है कि मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। अब तक गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जो जल आपूर्ति मंत्री है, उन्होंने पद अपने छोड़ दिए। इसके बाद गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक नहीं, असर देश की धड़कन तक पहुंच चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने हालात को काबू करने के लिए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करने की तैयारी कर ली है। आसमान में उड़ते जो अभी जहाज है, उनको फिलहाल लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जा रही। भारत सरकार ने भी चिंता जताई है इस पर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल के हालात पर हमारी नजर है। हम मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद है कि समाधान शांति और बातचीत से निकलेगी। भारत ने नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की सलाह दी है। नेपाल की सड़कों पर इस समय सिर्फ धुआं और गुस्सा ही नहीं, बल्कि एक सवाल भी गूंज रहा है कि ये करप्शन के खिलाफ है या फिर कोई और पॉलिटिकल एजेंडा है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए बिग ब्रदर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।